Question number 4, Dhanesh and Company Limited issued a prospectus inviting applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each payable as under. तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, 2 लाख शेयर इशू किया, ये हमारी थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट ₹2 एप्लीकेशन पर रिसीव करने बोला है, अलॉटमेंट पर ₹4, फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल ₹2. यानी टोटल अगर आप देखोगे तो ₹10 का कॉल हो जा रहा है. ठीक है. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स, यानी हमारा एप्लीकेशन 2,40,000 से शुरू होगा, लेकिन उसकी लिमिट, उसकी जो ट्रांसफर कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 लाख पर रेस्ट्रिक्ट रहने वाली है. द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट, अंडरलाइन करो, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, रिफंडेड एप्लीकेशन मनी ऑन दैट. यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम जितने भी शेयर्स एक्सेस में आए हैं, ज्यादा आए हैं, उनको हम रिजेक्ट करेंगे, उनको हम उनका पैसा रिफंड देने वाले हैं. कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, कंपनी को सभी पैसे मिल गए हैं. पास जर्नट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. ध्यान देते हैं, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर रिफंड करने के लिए कहा गया. क्या करने के लिए कहा गया? रिफंड. ये याद रखना है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बोला गया नहीं है. तो टोटल 4 स्टेप, तो 4 2 8 8 एंट्री आएगी. सिंपल सी बात. सबसे पहले रिसीव्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो सबसे पहले क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो पहले एप्लीकेशन कितने शेयर के लाएंगे? 2,40,000. तो 2,40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2, 4,80,000 आएगी. कोई दिक्कत है क्या? नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऐसा बोलेंगे. अब एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर. बट ट्रांसफर में रिफंड भी आया, टाटा बाय बाय गुड बाय वाला रिफंड भी आया है. तो सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बेसिक एंट्री तो वही रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब माय डियर, एप्लीकेशन तो 4,80,000 था ना अमाउंट, बट कैपिटल में कितना आएगा? 2 लाख. तो 2 लाख इंटू 2 दैट इज 4 लाख. समझ में आ रही बात? तो जो डिफरेंस आ रहा है 80,000, इसके बारे में हमको सिर्फ 2 ही चीज है, या तो एडजस्ट या तो रिफंड. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? रिफंड. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखोगे. ठीक है. तो बैंक अकाउंट. अरे समझ में आ रही बात? जो जितना पैसा एक्सेस लिया वो पैसा हम लोग या तो एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट से, या तो हम क्या करेंगे? रिफंड. तो रिफंड की एंट्री आ गई. नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड. जितना जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था उसको हम लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट किया. कोई दिक्कत नहीं. अब रिजेक्ट करने के बाद बचा ही क्या? अलॉटमेंट, ट्रांसफर, रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल ट्रांसफर रिसीव्ड, फाइनल कॉल ट्रांसफर रिसीव्ड. कोई दिक्कत है क्या? चलो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे आते हैं. अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री बताओ. इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दिक्कत कितने अमाउंट आ गया? 2 लाख इंटू 4, यहाँ पे अमाउंट सब कुछ है तो 8 लाख आ गया बेटा। 8 लाख। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट प्रोविजन मेड, अलॉटमेंट प्रोविजन मेड। पैसा मंगाया, मतलब बोलते हैं ना ट्रांसफर करने से पहले हम लोग मंगाएंगे। जैसे मैं कितनी बार आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोलता हूँ, आप लाते नहीं, वो बात अलग है। तो अलॉटमेंट मंगाना, और जिस दिन ला दिया वो रिसीव आ गया, सिंपल सी बात है। पहले मंगाना, बाद में ला कर देना, वैसे ही। अब यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा? रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितना मंगाया? सर जितना मंगाया उतना रिसीव भी करो, 8 लाख। अब नरेशन आप लोग लिखोगे, ठीक है? अब तुम्हारे हवाले नरेशन साथी हो, ठीक है? आगे। अरे तो ऐसा कॉमेडी होते रहना चाहिए। अकाउंट्स इतना मस्त सब्जेक्ट है ना, अंदर की फीलिंग बाहर आनी चाहिए। तुम लोग का चेहरा देख के तो याद रहता ही नहीं मेरे को कुछ। चलो फर्स्ट कॉल में कितनी एंट्री आएगी बेटा? 2। कौन कौन सा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अमाउंट बोलो बेटा। 2 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज। यू 2 रुपीज पीपल्स। टोटल कितना का बेटा? 4 लाख। अब क्या आएगा बेटा? अब ट्रांसफर के बाद रिसीव। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो अमाउंट बताओ बेटा कितना? 4 लाख से जितना मंगाया उतना ट्रांसफर कर रहा हूँ, उतना रिसीव करने का। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा? फाइनल कॉल। फिर से वही चीज, एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट आएगा बेटा, क्योंकि वहां पर देखो 2 रुपए ही बोला है ना, तो 4 लाख ही आएगा। 2 लाख शेयर्स इंटू 2। अब क्या करेंगे? रिसीव्ड। रिसीव के लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मतलब कितना भी टफ सम आएगा, इतना इतना करके आएगा तो भी मार्क्स तो मिलने वाला है। मतलब अगर मैं देखूं तो पहला दूसरा एंट्री छोड़ के बाकी 7 एंट्री तो कर ही सकते हैं। तो 8 में से 8 नहीं मिलेगा तो 7 तो मिल ही सकता है सेकंड एंट्री के हिसाब से। अगर कितना भी डिफिकल्ट पड़े, प्रैक्टिस करेगा तो वो भी हो जाएगा। क्लियर? नरेशन आप लिख लोगे पहले वाले में रिसीव, फिर ट्रांसफर, प्रोविजन रिसीव, प्रोविजन रिसीव, प्रोविजन रिसीव। ठीक है? हाँ है ना? बाकी कुछ इसने यहाँ पर खाली याद क्या रखना है कि एक्सेस एप्लीकेशन है। एक्सेस मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन ज्यादा लोगों का आने के बाद आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रिजेक्ट करो या तो अलॉटमेंट करो। कभी कभी हमारे साथ दोनों हाथ से एक साथ होते हैं, अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने बोला और रिजेक्शन भी बोलता है, तो वो दोनों चीजें भी आ सकती है। क्लियर? तो एंट्री में अगर अलॉटमेंट आ गया तो अलॉटमेंट लिख देने का, और रिसीव करने के टाइम पे अलॉटमेंट का अमाउंट माइनस करके लिखने का। रिफंड है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक लिख दो, बात उधर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद अलॉटमेंट से अलॉटमेंट का प्रोविजन रिसीव, फाइनल कॉल का प्रोविजन रिसीव। फर्स्ट कॉल रहेगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड। उसके बाद वो बाकी की एंट्रीज तो सेम रहने वाली है। डिफिकल्टी है क्या इसमें? चलो